नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल दिल्ली के सड़कों पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ तमाम डॉक्टर यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी तमाम मांगे हैं। तमाम मांगों के साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, तो बातचीत करेंगे क्या कारण है। आप सभी लोग यहाँ पर इतनी संख्या में उतरे हैं, मेडिकल एसोसिएशन के लोग, क्या वजह है कि आज आप लोगों को सड़कों पर अपने राइट के लिए? ऐसा है, आजकल अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के अनफेवरेबल बहुत से डिसीजंस हो रहे हैं, काफी है, हाउस टैक्स में है और बाकी फायर जो जितने लाइसेंसेस लेने होते हैं ना, उनमें ज्यादातर बेकार होते हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी लेते रहते, ये कंपलसरी कराए जा रहे हैं उससे। और दूसरा, जितना डॉक्टर्स की वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल होता है उतना और किसी में नहीं होता, और उसके लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, ना पुलिस एक्शन लेती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो थोड़ा सा जो रिजेंटमेंट आया है, तो उसके लिए ये करना पड़ रहा है हमें। तो क्या आपने ये जो आपकी जो मांगे हैं, जो आपके साथ वायलेंस हो रहा है और जो लाइसेंस की बात है, उसके लिए आपने कभी गवर्नमेंट को कहा? कई दफा, बहुत दफे क्या रिस्पॉन्स आया उधर से? एक ये बना था यहाँ पे, इन्होंने बनाया भी था एक, लेकिन वो फाइनल स्टेज में जाके रोक दिया उसको। तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो ये जो आपके राइट्स की इशू आ रही है, खाली बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है? हर गवर्नमेंट में? वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, वी आर अगेंस्ट सिस्टम। तो सिस्टम में खाली ये नहीं कि हम बीजेपी के अगेंस्ट में या आम आदमी के अगेंस्ट में, वी आर नॉट, दिस नॉट पॉलिटिकल रैली, ये पॉलिटिकल है टोटली। आई मीन कि जो ये इशू आ रहा है गवर्नमेंट, देखिए इशू दोनों तरफ से आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वो भी कुछ कर सकती है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो सबको मिलके बैठ के सोचना चाहिए कि भाई क्या करा जाए जिससे ये थोड़ा सा। तो दोनों गवर्नमेंट सकती है, लेकिन क्या दोनों गवर्नमेंट में से किसी एक गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट डाला, कुछ प्रयास किया? एफर्ट डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले बिल बनाया भी, लेकिन वो पास नहीं हुआ, फाइनल स्टेज में जाके उसको रोक दिया गया। तो क्या कह रही मैम? कोविड के टाइम तो सपोर्ट मिला था, पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसको ठंडे बस्ते में चला गया। तो असॉल्ट कंटिन्यू है, आए दिन डॉक्टर्स के, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर असॉल्ट होता रहता है। ये बहुत शेमफुल चीज है। उसके जाती है, करती है वो, पर आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है तो वो कंटिन्यूएशन थोड़ा ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज एवरी गवर्नमेंट हैज ट्राइड और सिंपैथेटिक हमारे लिए बहुत सोचते हैं, और वो गवर्नमेंट बदल जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सड़कों पे आप लोग आए हुए हैं, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखो बहुत असर पड़ना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हम बोल सकते हैं, हम बोलते नहीं है। इतने ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं मेडिकल एसोसिएशन, क्या लगता है इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, और ये तो शुरुआत है। पहले के आज से 20 साल पहले और 30 साल पहले भी बहुत एजुकेशन इसी मुद्दे पे हो चुका है, और अब ये दोबारा शुरू हुआ है। बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, और डॉक्टर बिल्कुल जूनियर डॉक्टर्स जो ज्वाइन किए हैं मेडिकल प्रोफेशन में, या सारे पैरामेडिकल सब जो है अब परेशान हो चुके हैं, और अवॉइड किया गया 10 साल तक। बोलते रहे कि इसको सॉल्व करो, कई स्टेट्स के अंदर कानून बने, पर वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, और इसके लिए एक सेंट्रल कानून बना के, और डॉक्टर्स से और सारे हेल्थ स्टाफ की सेफ्टी बहुत जरूरत हो रही है। इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक तरह से बिगनिंग है, शुरुआत है, और अब ये एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। किस किस टाइप की वायलेंस की आप बात कर रहे हैं? देखिए सबसे ज्यादा वायलेंस होती है आपके इमरजेंसी एरियाज में, और जहाँ पे क्राउड होता है, या फिर ऐसे टाइम पे वायलेंस होती है जहाँ पे बिल सेटल होते हैं। प्राइवेट डॉक्टर भी परेशान है, गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान है, और आजकल पब्लिक जो है वो कानून है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और उसकी वजह से रेशियो जो है डॉक्टर्स की, जो 1:1000 होनी चाहिए, वो हमारे गवर्नमेंट सेटअप के अंदर 1:16,000 तक चली गई है, और उससे बहुत क्राउड हो गया है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें तो आप देखिए हेल्थ प्रोफेशनल की जो एवरेज लाइफ भी निकल के आई है, वो भी बहुत कम हो गई है आम पब्लिक से। डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति आज 5 से 6 साल कम जी पाता है,
साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ बिल्कुल ब्रेकडाउन के कगार पे है। और हम लोग इसको जितनी भी डिमांड्स है, कानून है, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारें तैयार नहीं है। और इसलिए ये शुरुआत बहुत जरूरी समझ ली गई और बहुत ज़्यादा अवॉइड किया गया और कई वर्षों के बाद डॉक्टर फिर से सड़क पे उतर गए। ये सिर्फ दिल्ली की बात है या पूरे भारत में हर एक राज्य में ये वायलेंस की समस्या सामने आ रही है? देखिए, ये सारे भारत में है और जहाँ पे भी कई जगह तो पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते हैं बीच में, क्योंकि जब फाइट होती है या कुछ होता है जहाँ पे एट्रोसिटीज होती हैं, डॉक्टर्स को ब्लेम कर दिया जाता है। एक आदमी जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, ट्रोमा, जिसमें डेथ होने का पूरे के पूरे वो बन गया है सर्कमस्टांसेस, उसमें भी डेथ के बाद जो मरीज और जो भी उसके अटेंडेंट्स है वो डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को पीटने लग जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक विल नहीं है गवर्नमेंट की कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए एक सेंट्रलाइज कानून की जरूरत है। देख सकते हैं तमाम बातें सामने आ रही है, वायलेंस की बातें सामने आ रही है डॉक्टर्स के ऊपर। और आज बहुत ज्यादा संख्या में राजघाट की तरफ यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर्स जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। जो वायलेंस हो रहा है पूरे इंडिया के हर स्टेट में डॉक्टर्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जो कोरोना में ये जो डॉक्टर्स वॉरियर की तरह सामने आ रहे थे, लोगों की जान बचाने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, उनके लिए उनको इतनी समस्याएं हो रही हैं कि आज सभी डॉक्टर दिल्ली के सड़कों पर अपनी हक के लिए सामने आ गए हैं। तो इस पूरे मामले में यही राय है कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और डॉक्टर्स के लिए कुछ अमेंडमेंट करे। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथी संभव के साथ में दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।